भाई साहब मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जोहार। भाई साहब मानवता चैनल में जुड़े हमारे आज के खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर देवनीश साहब जुड़े हुए हैं रांची झारखंड से। हमारे साथ थियोदर एक्का जी जुड़ गए हैं रायपुर से। दोनों मेहमानों का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा जो प्रोग्राम है फेसबुक लाइव है अमेरिका से। यही तैयारी दिखाने लाइफ से यार। आवाज किसके यहाँ से आ रही है थोड़ा बंद करें। आ, सबसे पहले तो मैं आज के जो प्रमुख विषय है उसको मैं बता दूं कि आज 9 जून है और आ, आ, बिरसा मुंडा जो हमारे क्रांतिकारी आदिवासी समाज के एक बहुत बड़े जन नेता थे, क्रांतिकारी, उनका आज पुण्यतिथि है। और उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने आज इस खास वार्ता को डिबेट में रखा हुआ है, क्योंकि बड़े मेन स्ट्रीम की मीडिया ऐसे महान पुरुषों की, हमारे आदिवासी क्रांतिकारी शहीदों की ना तो जीवनी को कभी दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कभी उनके पुण्यतिथि पर कोई डिबेट या चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भारत के मूल निवासियों को मैं उनके पुण्यतिथि पर बिरसा मुंडा साहब की उन्हें हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उन्हें सत सत नमन करते हैं। और उनके जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में भी हम आज बारी बारी से हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर देवनीश साहब से मैं आग्रह करूंगा कि बिरसा मुंडा साहब की जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के सफर को लेकर प्रकाश डालने की कोशिश करें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। डॉक्टर साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज। जी। आप सभी लोगों को जोहार, स्पेशली द गेस्ट हैं हमारे यूएस के। मैं उन तमाम लोगों को झारखंडी जोहार बोलता हूं। अब हमारे यहाँ झारखंड में आप नमस्ते प्रणाम के स्थान में जोहार बोलने का यहाँ पर सरकारी रिवाज है। फरमान दिया है। जी जी, रिवाज है। यस। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे इनका भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जितना भी बोलना वो कम ही पड़ता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा, जिनको आमतौर पर लोग भगवान के नाम से जानते हैं, करीब 10,000 बिरसैत धर्म के लोग अभी भी रहते हैं जो उनके द्वारा चलाए गए हुए आदिवासी धर्म है। और असल में बिरसा मुंडा जी प्रकृतिवादी थे। और फिर उनका जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसे सुगना मुंडा उनके पिताजी थे, तो उन्होंने जब मिशनरी स्कूल जो चाईबासा में शुरुआत हुआ, तो उस मिशनरी स्कूल में वो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो ज्ञान अर्जन करना चाहते थे। उस समय यहाँ पर भारत में सिर्फ गुरुकुल टाइप का ही स्कूल चलता था, जिसमें अक्सर जो सवर्ण लोग ही पढ़ते थे, खासकर वो ब्राह्मण लोग हैं वो पढ़ते थे, आदिवासियों की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे मिशनरी स्कूल का स्थापना हुआ, जीएल मिशन का स्कूल था उसमें, तो बिरसा मुंडा जी ने जिद किया कि वो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ें और अंग्रेजों के साथ संपर्क में आए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अलाउ किया और जद्दोजहद के बाद गए। और वहाँ पर जैसे वहाँ पर गए पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने ईसाईयत को अपनाया। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनका नाम दाऊद पूर्ति था। ठीक है, बिरसा दाऊद पूर्ति। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक ईसाई धर्म को अपनाया, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन उनके मन में था कि कुछ अलग चीज चल रहा था। तो जो प्राइमरी स्कूल्स के बाद में जैसे हाई स्कूल में उन्होंने पहुंचा, तो वो हॉस्टल में रहने लगे। असल में काफ़ी दूर था, तमाड़ और चाईबासा आने जाने में काफ़ी दूर था।
तो वहाँ से आने जाने के लिए वो से बचने के लिए उन्होंने हॉस्टल में रहना सीखा। तो हॉस्टल में उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और उनका नाम तो दाऊद था, डेविड जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में डेविड बोलते हैं, हिंदी में इधर दाऊद बोलते हैं, दाऊद बिरसा पूर्ति, ये नाम था उनका। तो लेकिन जैसे ही शायद 9th क्लास में, जैसे डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था उसमें 9th क्लास में जैसे पहुंच रहे थे, 8th या 9th क्लास में, तो हाई स्कूल हुआ करता था, 6th तक मिडिल स्कूल हुआ करता था और 7th के ऊपर हाई स्कूल होता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिक्षा दीक्षा तो अंग्रेजों ने दिया ही, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और जैसे मान लिया आदिवासियों ने उस समय बहुत आदिवासी लोग ने ईसाईयत को भी अपनाया, तो शिक्षा दीक्षा तो सब सुधर रही है लोगों की, लेकिन जो आदिवासियत को कैसे मेंटेन करेंगे वो शायद उनके मन में कोई ये सवाल था। तो वो वहाँ से उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया और वो फिर लोगों को संगठित करने में लगे। तब तक में उनके पास इतना एजुकेशन आ गया था। अगर उस टाइम में इंग्लिश टाइम में जिस समय अंग्रेजी का बहुत महत्व था, अगर 9th क्लास पढ़े तो 100% अंग्रेजों से अंग्रेजी में ही बात करते थे होंगे, जग जाहिर है, क्योंकि उस समय पहला दूसरा क्लास भी पढ़ा लिखा लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते थे उस टाइम। तो निश्चित रूप से वो उनका वाद विवाद हुआ होगा वहाँ पर, जो हॉस्टल वार्डन से, क्लास टीचर्स या तो वहाँ पर चर्च के पदाधिकारियों से, फिर उनकी पटी नहीं और उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर तब तक में वहाँ पर कर को लेके अंग्रेज लोग बहुत सारे सतावट करते थे आदिवासियों को उस इलाका में, तो उन्होंने संगठित करना शुरू किया। फिर काफी हुआ थे उसमें। तो अक्सर इसमें दो चीजों का विवाद होता है कि उन्होंने ईसाईयत को छोड़ा, फिर सरना में गया, फिर हिंदुइज्म में भी आया, ऐसे लोग बोलते। तो ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना आंदोलन के सिलसिले में यहाँ पर चुटिया में एक मंदिर है, उस मंदिर परिसर में रहे थे, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। तो वहाँ पर आनंद पांड करके एक पंडित जी हुआ करते थे। लोग बोलते हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म को उनके साथ में ये ग्रहण किया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो वहाँ पर सिर्फ मंदिर परिसर में वहाँ पर रुके थे, उन्होंने खुद खाना बनाया। और ये भी डॉक्यूमेंट्री है कि वो खाना बनाते थे तो जो कलछी होता है ना, ये चावल को ये बनाने के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथ से गर्म पानी में खौलता हुआ चावल को अपने हाथ से ही वो उसको ये मिलाते थे कि ठीक से पके। तो ये डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन जो असलियत में जो था, उन्होंने हिंदुइज्म को शायद स्वीकार नहीं किया। उसके बाद फिर लौट गए। उसके बाद में उन्होंने अपना अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू किया। उस समय अंग्रेजों के पास में बंदूकें थी, लेकिन इनके पास में धनुष तीर था और ये छापामार टाइप का लड़ाई करते थे। और इस प्रकार वो उन्होंने अपना लड़ाई जारी रखा। और जो लोग उनके खिलाफ हुए, चाहे वो मिशनरीज लोग भी अगर उनके अगेंस्ट में हुए, तो उनके खिलाफ भी वो हो गए। और कहीं कहीं पर ऐसा लिखता है कि उन्होंने चर्च को भी जलाया, लेकिन ऐसा कहीं पर डॉक्यूमेंट्री नहीं है, क्योंकि वैसे चर्च अभी पड़े हुए हैं जहाँ उनका ये बपटिज्म हुआ था, वो चर्च अभी भी खड़ा है, वैसे के तैसे खड़ा है और अभी भी है वहाँ पर। लोग ईसाई लोग काफी उस एरिया में हैं। तो उन्होंने लड़ाई शुरू किया और अंग्रेजों को बहुत बार हराया। तो वही डोम्बारी बुरु करके जो जगह है जहाँ पर उनका ये शहादत हुआ है, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या था कि बिरसा मुंडा छापामार लड़ाक थे और वो जंगल में रहते थे। और काफी यूं कहिए कि उनके छापामारी तरीके से जो लड़ाई करते थे, उसमें अंग्रेजों को बहुत बार उन्होंने हराया। लेकिन गुरिल्ला युद्ध करते थे, गुरिल्ला युद्ध उसे छापामार वही वाला जो वो तालिबानी लोग करते थे वैसे ही। तो लेकिन उन्होंने वो गोली बंदूक से नहीं, धनुष तीर से लड़ाई करते थे। तो क्या हुआ कि जैसे उस समय अंग्रेज उनसे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो आदिवासियों में वैसे लीडरशिप आ गया था जो सबको संगठित कर रहे थे और वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो नेचुरल है कि अंग्रेज लोग उसके अगेंस्ट में रहेंगे। उन्होंने छापामारी सब शुरू किया, सब चीज किया। तो उन्होंने जंगल में जाके उन्होंने वो छिप गया और वहीं से करते थे। लेकिन क्या है ना कि
जैसे खाना बनाते थे तो धुआं तो निकलेगा। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि कुछ आदिवासी लोग और कुछ गैर आदिवासी लोग जो बिरसा मुंडा से जितनी पटती नहीं थी और अंग्रेजों के साथ मिल के उन्होंने ही पकड़वाया उनको। और जी डोंबारी गुरु का जो जगह है जहाँ पर आज मेला लगती है, उसी पहाड़ में उनका गिरफ्तारी हुई और उनको यहाँ पर वो बिरसा मुंडा जो जेल है, जो जेल चौक रांची में, जो हटमेट ऑफ द सिटी ऑफ द रांची, उसमें लाया गया उनको। और लोग बोलते हैं कि जहर दिया गया, कुछ लोग बोलते हैं कि बीमारी से डेथ हुआ। उसके बाद अभी जो समाधि स्थल है डिस्टिलरी पुल जो पोकर रांची में है, वहां पर उनको दफनाया गया। तो अभी भी वहां पर समाधि बनी हुई है। जी ये बिरसा मुंडा जी के बारे में ये ब्रीफली मैंने बता दिया। जी उनके संतान अभी भी हैं, लेकिन वो अब अलग अलग धर्मों में भी बट गए, अलग अलग पार्टियों में भी बट गए, जी उनके खुद के खानदानी लोग। तो अभी यहाँ पर उनके नाम में खूब राजनीति होती है। उनका इज्जत आदिवासी समुदाय में बहुत ज्यादा है। सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। उन्होंने जो राह दिखाया वो नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। उन्होंने जी जो राह दिखाया, जैसे आदिवासियों की एक आदत रहती है कि कोई भी महापुरुष को वो भगवान की तरह पूजेंगे। अगरबत्ती जलाना भी सीख गया बाकी लोग से, लेकिन उनके आदर्शों में चलना नहीं सीखा। यहाँ पर आप सोच लीजिए कि जी एक कार्तिक उनाव भी हुआ करते थे, जिनकी इतनी डिग्री थी इंजीनियरिंग की, वो वर्ल्ड में भी सब जगह जाके इंजीनियरिंग डिग्री ली और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। वहाँ हेलसिंकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो इंग्लैंड का, वहाँ का भी डिजाइन किया। यहाँ पर भी HEC में डिजाइन डिप्टी चीफ इंजीनियर थे। तो वो इतने पढ़े थे, लेकिन उनको भी कार्तिक भगवान के रूप में लोग अभी भी अगरबत्ती जलाएंगे, लेकिन उनके जैसा पढ़ना नहीं चाहे। सेम चीज है कि रामदयाल मुंडा भी हुए वैसे ही। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं ना कि अपना आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों में चलते नहीं। जी इसी के कारण अभी उस इलाका में अभी भी पिछड़ापन है जो जगजाहिर है। वो सारे राजनीतिक पार्टी आएंगे, माला चढ़ाएंगे और नारा लगाएंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज, ठीक है। लेकिन वो लोग दूसरों को ही धंगराई करते हैं। आप उस एरिया में सबसे बुरी हालत तो उन्हीं का गांव आसपास, उन्हीं का जिला जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, उसी एरिया में सबसे ज्यादा नेक्सलिज्म है। तो हत्याएं खूब होती है। अब उस एरिया में अफीम की खेती होती है, तो अशांत है। उधर कोई जी पॉलिटिकल पार्टीज भी वो ध्यान नहीं दिया। अभी तो उस एरिया में सब लोग धर्म के नाम में भी बट गए हैं, इसलिए बड़ा गंभीर समस्या बनी हुई है। जी आदिवासी तो है, लेकिन वो धर्म के नाम में भी बट गए। तो इसका खामियाजा आदिवासी समाज को भुगत तो रहे हैं वो लोग। लेकिन ये धर्म में बटने के चलते बाकी जो गैर आदिवासी समाज, जो कि पहले मिल के रहते थे, दोनों धर्म अपनाए हुए आदिवासी से लेकर जो सरनाम में ओरिजिनल पड़े हुए प्रकृतिवादी आदिवासी, ये दोनों के बीच में एक गहराई और खाई पैदा करते रहते हैं। अक्सर आप देखेंगे अखबारों में आते रहता है, इससे जी प्रॉब्लम हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। इस जंजाल में ये वो समाज अभी फंसी हुई है। लेकिन उसके कहा गया कि किसी भी महापुरुष के आदर्श मरते नहीं है, और उस आदर्शों पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, एक मैं दिखाता हूँ। मैंने मेडिकल कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मैंने क्या किया था आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी चाहिए मैं चौधरी जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करके रखें, आपकी बारी आएगी। यस, ये देखिए, जी हम तो डॉक्टर हैं, ठीक है, हम डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें मैंने बिरसा जी का ये बहुत सुंदर खूबसूरत तस्वीर को मैंने मोमेंटोज बना के बांटा था, जिसको जी भारत के जितने डॉक्टर्स लोग आए थे उन्होंने लिया। ये 2014 का बात है। जी तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा काम करें और बिरसाइट को और बिरसा जी को, आप बिरसा मुंडा को, उसको भगवान का तो दर्जा नहीं दीजिए, इंसान ही रहने दीजिए, लेकिन उसके आदर्शों में, उनके आदर्शों में चलिए और उनको एक मुकाम तक पहुंचाइए जो अभी पूरा दुनिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या लगता है कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र आते हैं
वहाँ से छत्तीसगढ़ से आते हैं, एमपी से, राजस्थान से। वो आने के साथ में सबसे पहले बिरसा मुंडा के गांव जाना चाहते हैं। वहाँ पर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं बहुत सारा। अभी तो कुछ लोग ने मिलकर उनका पोती को कुछ पैसा भी दिया आर्थिक रूप से। तो हमको लगता है कि ये हम लोग का एक कल्चर है। जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म शुरुआत हुआ भारत में और बाकी जगह फैल गया, यहाँ पर चला गया, वैसे ही हम लोग की भी आदत है कि हम लोग बिरसा के धरती में रह के बिरसा मुंडा को पहचान नहीं सके, लेकिन अब दुनिया पहचान रही है, अमेरिका के लोग पहचान रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनके आदर्शों को पूरा भारत के आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा दुनिया के आदिवासी लोग भी और गैर आदिवासी लोग भी समझने लगे हैं। तो हमें अब उनके आदर्शों में चलने की बारी है। उनको भगवान बना के सिर्फ अगरबत्ती जला के हमें सिर्फ उनके तस्वीरों में, उनके आदमकद मूर्तियों में माला पहनाने से केवल नहीं होगा। उनका जो सपना था उसमें चलना है। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक ही चीज फॉलो करते हैं उनका, कि विद्रोह करना। लेकिन अभी सब समय विद्रोह नहीं किया जा सकता। अभी आप देख रहे हैं कि वो लड़ाई चल रही है आप यूक्रेन और रसिया के बीच में, वो विद्रोह का नतीजा है। वो बातचीत से हल हो सकती थी, लेकिन अभी का जो समय में हम विद्रोह केवल नहीं कर सकते हैं, हम लोग संवैधानिक विरोध कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ा हथियार है, बातचीत का रास्ता। क्योंकि लोग उनको, जैसे वो तो लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करते थे, अभी भी लोग उनके एक ही चीज को पकड़ के चला है कि मारना है मतलब मारना। अरे अभी का स्थिति और अलग है। तो इसीलिए अभी लोग विद्रोह करना सीखें, विरोध करना सीखें विद्रोही के स्थान में। क्योंकि विद्रोही दबा दिए जाते हैं, उनको भी जेल में डाला गया, उनके सपना अधूरे रह चुके क्योंकि वहीं पर उनकी डेथ हो गई। इसलिए जीतने के लिए जिंदा रहना अति आवश्यक है। मेरा ये लास्ट वर्ड है। और उनका आदर्श है कि अवध इसुम अवध राज, ये एक सपना ही है और हम लोग के लिए नारा केवल रह गया है। और असल में कब आएगा वो बताना मुश्किल है। दूसरा बिरसा मुंडा कब पैदा लेंगे उसकी हम लोग प्रतीक्षा में है। शायद ये हमारे सपने ही रह जाएं, लेकिन हम उनके आदर्श कभी नहीं मरेंगे। और अभी जैसे अमेरिका तक में चला गया है ये इनके आदर्श, तो निश्चित रूप से पूरा दुनिया में लोग जाएगा। और मैं आशा करता हूँ और भी वक्ता है अपना एक विचार। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं थियोडोर एक्का जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत लंबे समय से समाज के बीच में अपना काम करते रहते हैं। तो मैं थियोडोर एक्का जी अपनी आवाज को म्यूट करें, क्योंकि आपकी जो वो वॉइस बता रही है वो बंद बता रही है। गुड़िया को आप बुला लीजिए और पहले उसको आप ठीक करो। थियोडोर एक्का जी अपनी आवाज को ठीक करो, आवाज नहीं। आवाज को ठीक करो, आवाज नहीं आ रही है। क्या पढ़े लिखे बच्चे लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं टेक्निकल। हमको लगता है कि वहां पर कोई टेक्निकल पर्सन्स नहीं है, वो लोग नहीं उनकी बेटी है ना वहां पे। आवाज ठीक करो, आवाज नहीं आ रही है उधर। अरे यार, आप मोबाइल से आपकी आवाज को ठीक करो ना। आवाज नहीं आ रही, उसको निकाल के फेंको कान को। हाँ, वो उसको निकाल दीजिए, जो कान उसको निकाल दीजिए। अपनी आवाज को उसमें करो ना, कैमरा से जो आवाज है वो ठीक करो। कोई फायदा नहीं आपके जुड़े रहने का। फिर उन्होंने वो लगा के रखा हुआ, इसलिए दिक्कत हो रहा है उनको। आप उसको निकाल दीजिए। और ये आप उसको निकाल दीजिए। आवाज नहीं आ रही है श्रीमान जी। अभी तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? आप अपनी आवाज को ठीक करो, उसमें वॉइस लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो। तब तक में हम लोग वो तैयारी करते रहेंगे, तब तक में हम लोग। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस दिन से आज आदिवासी समाज पूरे भारत के अंदर में अगर हम देखते हैं तो खास करके जो झारखंड का इलाका है या उरांव जनजाति कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
लेकिन आज अगर हम आदिवासियों को देखते हैं कि संगठित होने की जब बात आती है, तो कहीं न कहीं आपने ठीक कहा कि कोई इंसान को अगर भगवान बना दें और हम उसको धूप-दीप और आरती पूजा करें और पुष्प अर्पित करते रहें, इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो जिस ढंग से आपने इस अनछुए पहलुओं को आपने छुआ है, तो हम समाज को कैसे एकत्रित कर सकते हैं और कैसे उनके आदर्शों पे चल के हम समाज को संगठित करके आने वाली नई पीढ़ी को, क्योंकि 21 साल के अंदर में उन्होंने देश के अंदर में वो काम करके दिखा दिया कि जो आज इतने बड़े पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि उनके विचारधारा को लेकर के आज भी देखेंगे आदिवासी समाज के अंदर में, चाहे वो असम हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी स्टेट में आप देख लीजिए, कहीं न कहीं उनके जल सारे इसको बंद कर चीजों को हाँ रेड लाइट है, वैसे खुल गया, वैसे चालू है। बोल जाए हाँ अब जा। हाँ। तो थियोदोर एक्का जी, मैं आपसे दोबारा आपके पास जाना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक नहीं थी और जिस ढंग से अभी डॉक्टर साहब ने अपनी बातें रखी है बिरसा मुंडा जी के उस क्रांतिकारी जीवन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर, तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जी की आज पुण्यतिथि क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोले आप, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। हेलो, हाँ बोलो थियोदोर जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक। ये जो भगवान का दर्जा दिया गया है बिरसा मुंडा जी को, वो ईश्वरीय अर्थ में नहीं लिया गया। वो आदिवासियों के लिए इतना काम किया, मानव तक इतना काम किया और इतना काम करने के वजह से उसको भगवान कहा गया। वो ईश्वरीय अर्थ में नहीं कहा गया कि वो माने कोई दैवी शक्ति है, ऐसा नहीं है उसका। ऐसा मैं मानता हूं। कैमरा के बीच में आप आ जाए, आपका चेहरा कट रहा है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आपका चेहरा एकदम नीचे जा रहा है और आप सेंटर पे बैठो। तो उसका वो जो काम है, जिन्होंने काम किया, बिरसा मुंडा जी काम किया, मानवता के लिए काम किया, वो इतना विशाल था कि उसको लोग एक माने पूरे समाज में वो प्रभेद नहीं कर पाया, ऐसा मैं मानता हूँ। वो किया, उस समय के लिए किया, लेकिन उसको लोग भूल गए। आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो 42 जनजाति है, वो बिल्कुल ही नहीं जानते बिरसा मुंडा के बारे में। उधर बस्तर में गुंडाधुर है, वो भी इसी टाइप का काम किया, लेकिन उसको भी लोग नहीं जानते। तो किस मकसद से उसने आंदोलन चलाया था, उसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को। उसने मन की जो हमारे जल जंगल जमीन की, जिस पर हमारा जीवन आधारित था, उस पर उन्होंने काम किया, उसको बचाना चाहा, क्योंकि आदिवासियों का जीवन उसी जल जंगल जमीन पर आधारित है और उसी को वो लोग भगवान मानते हैं। उसी से वो लोग जीवित रहते थे, उसी का निर्भर पानी पीते थे और उसी का फल फूल खाते थे। तो उसी को बचाने के लिए वो आंदोलन चलाया था और उससे ज्यादा नहीं। वो जमीन को बचाना, दूसरों के हाथ में देना नहीं चाहता था, वही वजह है। और ये बिल्कुल बने कि आज वो हर कौम, हर आदिवासी कौम जल जंगल जमीन का आवाज उठाता है, ये उसी की देन। अगर ये जल जंगल जमीन का आवाज नहीं उठाता तो आज भी आदिवासी लोग चुपचाप रहते, नहीं बोलते, ऐसा मैं मानता हूँ। चौधरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप समाज के बीच में ऐसे जागृति फैलाने का काम करते हैं, समाज को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि समाज इतना शिक्षित होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, उनको एक भगवान के रूप में ही मानना, उनके आदर्शों पे नहीं चलना? तो क्या दूसरा बिरसा मुंडा तो अभी
आ नहीं सकता समाज के अंदर में। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आदिवासियों के साथ में जल जंगल जमीन को लेकर आज आए दिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जंगल को दे दिया जा रहा है, ठेके पे दे दिया जा रहा है, उनको मारपीट करके आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, उनके जमीनों को छीना जा रहा है। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव अभ्यारण्य चल रहा है, उसको भी लेकर के अडानी को दे दिया गया है। तो ऐसे क्या कारण है कि पढ़े लिखे जो युवा पीढ़ी है वो क्यों एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिरसा मुंडा का जो जीवन है ना, जो आंदोलन है, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। मेन कारण वही है। जल जंगल जमीन की आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा का आंदोलन को नहीं उठाते हैं कि उन्हीं की देन है। अगर उसको जोड़ करके अगर आंदोलन करते तो समाज में ये बात फैलती और लोग माने और ज्यादा उत्तेजित होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी हंसदेव का जो हो रहा है ना, इसमें गए थे इधर के लोग, बहुत सारे लोग, लेकिन उससे क्या माने कि नतीजा होगा हमारे आदिवासियों को, उसकी भी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक जीवन है ना, वो बिल्कुल दबा दिया है, उस आंदोलन को बिल्कुल ही दबा दिया। वो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, उसके मन की आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा जी। बहुत शुक्रिया चौधर इक्का जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर साहब के पास में फिर से दोबारा जाना चाहूंगा। हमारा समय भी अब ज्यादा नहीं है, हम 40 मिनट पर इस बात को खत्म करना चाहेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि समाज के अंदर में जिस ढंग से हम देखते हैं कि विभिन्न जाति जनजाति के जो लोग आदिवासी जो कैटेगरी में बटे हुए हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हमारे चौधर जी ने कहा कि बहुत सारी जातियां हैं जो अलग अलग आदिवासी की कैटेगरी में है, लेकिन जहां संगठित होने की बात आती है, कोई भी आदिवासी हो, भारत का मूलवासी हो, वो आदिवासी एक ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि एक क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो दूसरे क्षेत्र के आदिवासी भाई ना तो उसको कोऑपरेट करते हैं, ना उसको मदद करते हैं, ना उसको जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर कोई आवाज बुलंद करते हैं, ना सड़कों पे उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आप देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में बिरसा मुंडा जी का जो आदर्श है, उसको कहीं ना कहीं हमारा जो आदिवासी समाज का युवा पीढ़ी है, आपने ठीक ही कहा कि पहले तो उसके इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ना इसकी जागृति फैलाने की दिशा में आदिवासी समाज कुछ कभी अगवा नहीं हुआ है। किसी दिन हम अगर उसकी जयंती आई तो हम मना लिए, कार्यक्रम कर लिए, पुण्यतिथि हुआ तो कोई कार्यक्रम कर लिए। तो ऐसे कर लेने से ही समाज के अंदर में उनकी विचारधारा और आदर्श नहीं फैल सकती। तो मैं इस पर दोबारा डॉक्टर देनीश साहब से चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों को जागरूकता के लिए हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं समाज की ओर, क्योंकि दूसरा गैर समाज उनकी इस विचारधारा और आदर्श को फैलाने की दिशा में कोई काम करेगा नहीं, ना मीडिया करेगा, ना समाज करेगा। देवनीश साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए। और चौधर जी का मैं बात सुन रहा था, असल में जैसे ये फिलोसॉफिकल बातें हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को लोग भगवान मानते हैं, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, इसीलिए कि उनके द्वारा चलाया गया धर्म अभी चल रहा है, बिरसाई धर्म करके है, जिसमें करीब 10,000 की संख्या में है अभी भी लोग जो ना बाल कटाते हैं ना दाढ़ी कटाते हैं, और वो कभी भी रंगीन कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो शाकाहारी रहते हैं, बिल्कुल वो मांस मछली और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लोग उनको भगवान के रूप में ही मानना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो इंसान ही हैं और उन्होंने इंसानियों के लिए उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया। और ये बातें हैं, इसलिए दोनों चीज है। जैसे चौधरी जी बोल रहे थे कि
उनको धार्मिक रूप से भगवान के रूप में नहीं मानते, वो उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी इसलिए मानते हैं उसको। एक मैक्सिमम लोग आपके बातों में सहमत हैं, लेकिन 10,000 लोग उनको भगवान के रूप में ही मानते हैं, जो कि वो जो उन्होंने कहा कि किया और कर भी रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अंडर डेवलप, वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनकी सोच वहीं तक रुक गई, उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा चीज है कि बहुत अहम सवाल है कि जिस समाज में इतने बड़ा आंदोलनकारी हुए, लोग जानते नहीं है। आपको जानकारी सबको बता दे कि मैक्सिमम पढ़े लिखे लोगों को आज ये जानकारी नहीं है कि आज उनका शहादत दिवस है या जन्म दिवस है। यहाँ पर 15 अक्टूबर को, सॉरी नवंबर को, यहाँ पर उनके जन्म दिवस के स्थान पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, और आज के दिन में उनको शहादत दिवस आज का दिन में है। तो बहुतों को ये भी नहीं मालूम है। आज मैं टीवी न्यूज चैनल देख रहा था जिसमें बहुत लोग जवाब नहीं दे पाए कि आप किस लिए जमा हुए। तो ये तो हालत है, तो उनके कामों को कैसे जानेंगे जब खुद ही नहीं जानेंगे कि उनका क्या हो रहा है। इसलिए जो अभी का जो पढ़ा लिखा आदिवासी समाज भी एकत्र नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि केकड़ा प्रवृत्ति है कि हम सिर्फ अपने लिए केवल जिएंगे, एक दूसरे को बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पर आदिवासी समाज में हिस्सा डाह जो होते हैं ना, ईर्ष्या सबसे बड़ा चीज है कि एक न बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कि इस खाई को बांटने में गैर आदिवासी समाज भी है। वो लोग बोलते हैं कि देखो वो लोग पढ़ गया और आगे बढ़ गया, तुम लोग नहीं पढ़ा, ऐसे हो गया, इसलिए उसके अगेंस्ट में ऐसा करो, उसके अगेंस्ट में ऐसा करो। तो गैर आदिवासी समाज आदिवासियों को, खासकर पढ़े लिखे लोगों को भी धर्म में बांट के दोनों को लड़ाने का कोशिश करती है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। आप जन्म से आदिवासी हैं तो आपको आदिवासियत को भी लेके चलना है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वो लोग धर्म और आदिवासियत दोनों को सामंजस्य से लेके चलता है, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा नहीं। इवन छत्तीसगढ़ में भी इतना धार्मिक विवाद नहीं है। ये भी कारण है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमें बांटने वाले लोग काफी लोग हैं। लेकिन आप लोग जैसे हायर एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ सालों में लोग समझने लग जाएंगे कि कौन उनके हितैषी हैं और कौन नहीं है। और जरूर एकता आएगी, और इस एकता को लोग ने बीच बीच में दिखाया है। आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में, अखबारों में, तो मैं इस पर जाऊंगा नहीं। तो इसलिए हम लोग का पढ़ना लिखना अलग चीज है और अपने समाज के लिए सोचना अलग बात है। आप यहाँ पर बहुत लोग समाज से भी लिखते हैं, लेकिन समाज के बारे में रियली नहीं सोचते। जब तक समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो वैसे ही रहेगा केकड़ा प्रवृत्ति। हम क्यों आगे बढ़ेंगे, मेरे पास गाड़ी बंगला होनी चाहिए और बाकी गरीब गुरबा ही रहे। और जो संपन्न आदिवासी हैं, कंफर्ट जोन में चले जाने के बाद में उनको क्या लगता है कि मैं अब आम भीड़ में शामिल हो गया हूँ, मेरे लोगों को देखने का जरूरत नहीं है। उन लोग जिस हालत में है वो लोग हैं, खुद नफरत करते हैं जो संपन्न आदिवासी लोग हैं। तो कैसे गरीब गुरबा आदिवासी लोग को अपने साथ में ले आएंगे। इसलिए ये भी एक खाई है। अमीर गरीब आदिवासियों का खाई है, धर्म वाला आदिवासियों का धर्म में घुसे हुए, और जो प्राकृतिक धर्म मानने वाले आदिवासियों में खाई है। और तो इतने सारी, प्लस यहाँ पर जनजातियां हैं, अलग अलग भाषाओं में सब बोलते हैं, बात करते हैं। तो कभी एक सुकून की बात है कि जातियों के नाम में आदिवासियों में यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई है। जो यहाँ पर उरांव शब्द तो असल में मुंडारी ही है, जो यहाँ पर मुंडा लैंड में उरांव लोग का पदार्पण के साथ में उन्होंने एक्सेप्ट किया। उर और अंग से बना है, तो ये दोनों शब्द जो है ना वो मुंडारी शब्द है। असल में उरांव लोग पुलखर होते हैं, उरांव नहीं होते हैं। उरांव जो है ना मुंडारी शब्द, आपको बता देते हैं आप सभी लोगों को। तो ये सारे कारण है एकता नहीं आने का। और दूसरा चीज है कि बिल्कुल अपना अपना खुद का सोच लेकर, खुद यहाँ पर कोई अपना नेतृत्व अभी स्वीकार नहीं करता। बिरसा मुंडा को लोग नेता मान लिए, लेकिन यहाँ पर सब पढ़े लिखे आदिवासी अपने आप को खुद नेता घोषित करके रखा हुआ है कि हमसे बड़ा कौन, हमसे होशियार कौन। ये भी एक कारण है कि एकता नहीं। जी
चौधरी कल की लास्ट में कुछ अपना और प्रतिक्रिया कुछ देना चाहेंगे? बस हो गया आज का। हो गए थे। हेलो हेलो, चौधरी जी, कुछ और लास्ट कमेंट कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, ताकि अभी डॉक्टर साहब ने दोबारा अपनी बातें रखी है। बस चिंता की दिशा ये है कि इनके आंदोलन को समाज में कैसे प्रभावित करे, यही तो एक समस्या है। इसी के बारे में चिंतन करता हूँ, और जब जब भी आदिवासियों की सम्मेलन होती है तो मैं जरूर इसके संबंध में बोलता हूँ। और यहाँ तो आदिवासी का जब भी बैठक होता है छत्तीसगढ़ में, जसपुर में होता है, तो ये लोग माने कि मैं ईसाई हूँ, तो ये लोग ईसाई का प्रचार करने के लिए आदिवासियों को इकट्ठा कर इस प्रकार की बात होती है, तो बहुत बात करने हैं उस विचारधारा को फैलाने के लिए। बस एक जी, लास्ट कमेंट के रूप में डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर से लेना चाहूंगा कि जिस ढंग से अभी थियोडोर जी ने कहा कि हमारे लोगों को धर्म के उसमें आधार पे बांट करके लोगों को तोड़ने की साजिश की जा रही है, ये तो सच है कि जिस ढंग से आज देश में परिस्थितियां पैदा हुई है वो कहीं न कहीं हमारे मूलवासियों को समाप्त करने की दिशा में, चाहे उनका संवैधानिक अधिकार हो, चाहे उनके आरक्षण का अधिकार हो। अभी आपने जसपुर में देखा होगा छत्तीसगढ़ में कि डीलिस्टिंग किया जा रहा है। जो लोग आदिवासी लोग हैं वो धर्मांतरित हैं, उनका रिजर्वेशन क्यों न खत्म किया जाए। और इसको लेकर के जो पूर्व मंत्री है वो गणेश राम भगत, वो राष्ट्रपति के पास में गए थे और ऐसे जो ईसाई धर्म अपनाए हुए जो लोग हैं उनको लेकर के लिस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ मेघरा जी जुड़ गए हैं, तो आज मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि आज जो हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के क्रांतिकारी जन नेता, जन नायक रहे, जिन्हें भगवान के रूप में भी दर्जा प्राप्त हुआ है। आदिवासी लोग उनको अपना ईश्वर और भगवान के रूप में मानते हैं। तो मेघराज जी से चाहूंगा कि वो भी अपनी आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी विचार व्यक्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबको पहली बात तो ये है कि मतलब हर किसी को भगवान मानना ये भारत की परंपरा रही है, लेकिन भगवान की उसकी पूजा पाठ तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके उन्होंने जो नियम बताए हैं, जो उन्होंने जिस मिशन के लिए उन्होंने शहादत दी है या जिस मिशन के लिए उन्होंने काम किया उसको भूल जाते हैं, पूजा पाठ भूल जाते हैं। तो ये मिशन जो पहली बात तो ये जितने भी शूद्र है, एसटी एससी ओबीसी के लोग भारत में किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। इनको अगर कोई धर्म अपनाते भी है, आदिवासी लोग जो है सिख धर्म अपनाते हैं या ईसाई बनते हैं, कुछ भी है, तो ये शूद्र जो लोग है किसी भी धर्म में जा सकते हैं। शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। तो हम आदिवासी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अपने जो अगर भगवान किसी को माना है, उसके लिए जो उनकी जो उन्होंने प्लान बताया है, जो जिस मिशन के ऊपर उन्होंने काम किया उसको करके तब उनकी आत्मा खुश होगी, तब वो खुश होंगे जब भी आने वाले भविष्य हमारा सुधरेगा। अगर उनकी उसके जो प्लान जो मिशन में काम किया उस मिशन में काम करेंगे। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देवनीश साहब अगर लास्ट में अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई है जी। यस, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी सभी ने बताया कि यहाँ पर जो है ना, जैसे डिशेड्यूलिंग का बात हो रहा है, जो लोग ईसाइयत को धर्म को ये स्वीकार कर लिया, जो आदिवासी लोग, तो ये लोग असल में क्या है कि इन लोग को कोई जानकारी नहीं होता, ना संवैधानिक जानकारी है ना कोई जानकारी है। जो लोग ऐसा डिशेड्यूलिंग का बात करते हैं उनको ना अपना आदिवासियत से मतलब रहता है ना आदिवासियत से मतलब रहता है। वो विवाद खड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है कि आप पॉलिटिकल पार्टियां भी उनको अपने धर्म के हिसाब से अपने तरफ से खींचते हैं और लोगों को लालच देते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि मान लिया
उस पार्टिकुलर वो धर्म वालों को, अगर जो आदिवासी लोग हैं वो अगर ईसाइयत को तो बार बार मेरा फोन आ रहा है, उसी फोन में जिसमें मैं कर रहा हूँ, तो यही बताना चाह रहा था कि इसमें शेड्यूल जो करने की बात चल रही है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है वो, क्योंकि देखिए उससे आदिवासियों की जनसंख्या ही घटी। उनको क्या लगता है ना कि आप सपोज के जैसा रोटी है, बड़ा सा रोटी, क्वालिटी बड़ा है, अगर उस रोटी को सब बांट के खाते हैं तो मैक्सिमम टुकड़ा मिलेगा लोगों को, लेकिन अगर रोटी ही अगर छोटा टुकड़ा हो जाएगा तो उसको बांटेंगे तो और छोटा होगा। इस बात को वो लोग नहीं समझते। लोग को मन में यही है कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ गए, हम लोग पीछे रह गए। पढ़ाई लिखाई आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी सरकारी व्यवस्था है, आपके लिए भी प्राइवेट स्कूल है, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि धार्मिक आधार पर लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा करो, वो लोग गलत हैं, ये सही है, वो हैंडफुल लोग, उसमें ज्यादा दम नहीं है, गिने चुने लोग हैं। और ये लोग संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, उन लोग को बताया जाता है, बताया जाता है। असल में वो किसी के गुर्गे हैं, वो अपने दिमाग से करते नहीं। इसलिए जब तक समाज आदिवासियत को लेकर नहीं चलेगा तब तक धार्मिक विवाद होते रहेंगे और धर्म में बढ़ते रहेंगे, लोग ऐसे करते रहेंगे, जब तक होगा ऐसा होता रहेगा। लेकिन एक अपना आदिवासियत को लेकर सारे चलेंगे, अपनी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसको लोग और भाषाएं हैं, जिसको भाषा हासा खासा, इसको मेंटेन करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग पढ़े लिखे गए हैं और ऐसे विवादों से आप दूर रहना चाहते हैं, इसलिए बहुत हो गया। शिक्षा ही ऐसे खाई को पाट सकता है और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में बिरसा मुंडा जो एक क्रांतिकारी मूल निवासी समाज के एक जन नेता थे, जिन्हें भगवान के रूप में भी दर्जा दिया गया है, माना जाता है आदिवासी समाज के अंदर में। और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम और ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने ऐसी डिबेट में चर्चा लें। मैं आज के इस कार्यक्रम को देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों से चाहूँगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया भी दें और कमेंट भी दें, ताकि हम समय समय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण समाज के जन नेताओं के ऊपर डिबेट रख सकें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े डॉक्टर देवनी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़े। योदो रेखा जी जो रायपुर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक वरिष्ठ सामाजिक नेता भी हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर मेघराज जी, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और कार्यक्रम को समय दिया हमें इस विषय पर रखने के लिए, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सतनाम, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।